यहाँ पर जो है उनका बेसिक रोल होता है या पूरा खेल होता है, ठीक है। दैट इज द एंटीजन एंड द अदर वन इज द एंटीबॉडी, ठीक है। जो एंटीजन होता है उसको हम लोग एजी बोलते हैं, ठीक, एंड जो एंटीबॉडी होता है उसे ए बी बोलते हैं, ठीक है। एंटीजन का एक और नाम भी होता है, एंटीजन को हम लोग एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी होते हैं ये किसके बने हुए रहते हैं, ये बने रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि जो एंटीजन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये जो हमारी आरबीसी की जो सरफेस होती है, ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे ये एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक। ये जो एंटीजन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी बेसिकली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, या तो डब्ल्यूबीसी में या तो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। तो इनका जो हमने बताया था जो या तो ये राउंड होते हैं या फिर इनका जो है स्ट्रक्चर निश्चित नहीं रहता, मतलब इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये एंटीबॉडी भी दो टाइप के होते हैं, दैट इज एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी होते हैं ये किसके बने रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। और जो एंटीजन होते हैं वो कहाँ पर पाया जाता है, आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। ये एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। वैसे अगर एंटीबॉडी की बात किया जाए, एंटीबॉडी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें जब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप में बेसिकली ये जो एबीओ सिस्टम है, ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया, कौन से साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे 1900 में जो है इन्होंने जो है इस ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इन्होंने क्या पाया था कि जो हमारा एंटीजन है, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, जो एंटीजन है ये आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो है और नाम दिया एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, दो टाइप के पाए जाते थे, ठीक है। इन एडिशन में उन्होंने ये भी देखा जो एंटीबॉडीज थी, ठीक है, और जो है एज वेल एज एंटीबॉडीज एंड एग्लूटिन्स, ठीक है। ये जो है बेसिकली कहाँ पाई जाती थी, ये जो है या तो प्लाज्मा पार्ट में पाई जाती थी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी पार्ट में पाई जाती थी। इसलिए इनको जो है बोला गया एंटी ए या एंटी बी, ठीक है, इसे डिनोट किया। लैंड स्टीनर ने जो है हम ये कह सकते हैं इन्होंने दो लॉ को स्टेट आउट किया। तो इसकी थ्योरी ना पढ़ के हम जो एक ओवरऑल बता देते हैं कि जो हमारा आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे जो भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आरबीसी की सरफेस पे जो भी टाइप का एंटीजन पाया जाएगा वही हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि एंटीजन ए पाया जाता है आरबीसी की सरफेस पे, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा ए, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए ए ना पाके बी पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर ए बी दोनों पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अगर ये दोनों एब्सेंट होते हैं एंटीजन, ना ए होता है ना बी होता है, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या रहता है, सेकंड पॉइंट ये रहता है कि आरबीसी की सरफेस पे जो भी टाइप का जो है एंटीजन पाया जाता है उसके अपोजिट क्या प्रेजेंट रहता है, हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। जैसे एंटीजन ए पाया गया, एंटीबॉडी क्या हुई, बी, ठीक है। अगर जो एंटीजन ए ना पाके बी पाया गया तो एंटीबॉडी क्या हुई, ए हुई। अगर ये दोनों पाए गई तो हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहेगी, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो दो लॉ थे ये लैंडस्टीनर ने स्टेट आउट किए थे, ठीक है। इसी यही पॉइंट को जो इन्होंने डिस्क्राइब आउट किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यही चीज है कि टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अभी आरएस पे हम लोग नहीं आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं और इसमें जैसे कि लिखा है कि अगर ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, अगर एंटीजन ए पाया जाता है आरबीसी सरफेस पे तो जो है बी एंटीबॉडी जो है हमारे सीरम पार्ट में होती है, ठीक है। ऐसी जो है ब्लड ग्रुप बी में होता है तो बी है मीन्स हमारा एंटीजन क्या प्रेजेंट रहेगा, बी। तो इसको हम लोग जो है समझ लेते हैं, इससे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा तो हम लोग जो है टेबल के थ्रू जो है समझ लेते हैं कि अगर जो ये हमारा क्या है, ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है एंड ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीजन मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, एंटीबॉडीज। तो
तो एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ए बी है तो ए और बी दोनों पाए जाएंगे, ओ है तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अगर एंटीबॉडी देखा जाए, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी है, एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। अगर ए बी दोनों प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की जो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ओ है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, ए बी प्रेजेंट रहेगा और बी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि जो है ये जो ब्लड ग्रुप ए है ये किसको डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप किन किन को डोनेट कर सकते हैं, कौन कौन रिसीव कर सकता है इसे, मतलब कौन खून दे सकता है, कौन कौन खून ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला किसको डोनेट कर सकता है खून, ए वाले को डोनेट कर सकता है, साथ साथ किसको करेगा, ए बी वाले को कर सकता है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए बी वाले की बात कर लेते हैं तो बी वाला जो है किसको दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, साथ साथ ए बी वाले को दे सकता है, ठीक है। अगर जो है ए बी की अगर हम बात करते हैं तो ये ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती हैं, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंटीजन कोई नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है सबको दे सकता है, तो मीन्स ऑल, ये सबको जो है ब्लड ग्रुप दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए रिसीवर की बात किया जाए कौन ले सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए वाला ले सकता है ए से एज वेल एज ओ से भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। बी की अगर बात किया जाए इसे जो है ले सकता है, ये बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी वाला अगर देखा जाए ये सबसे ले सकता है, ठीक है। एंड वेल एज ओ की अगर बात किया जाए किससे ले सकता है, सिर्फ ये ओ से ही ले सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे जो ए बी वाला है ये सबसे ले सकता है, सबसे रिसीव कर सकता है, इसीलिए ए बी वाले को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, सर्वग्राही। एज वेल एज ओ की अगर हम बात करते हैं, ओ सबसे जो है सबको डोनेट कर सकता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा डोनेट सबको कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इन ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो है किसी प्रकार का जो है मान लीजिए ट्रांसफ्यूजन के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ट्रांसफ्यूजन पहले पढ़ लेते हैं। ट्रांसफ्यूजन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें जो है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है, या तो पूरे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, ठीक है, मतलब डोनर से रिसीवर को, या तो जो है जो ब्लड के कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ब्लड के कॉम्पोनेंट जैसे आरबीसी है, ये प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, इनका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। तो बेसिकली ट्रांसफ्यूजन इज ट्रांसफर ऑफ होल ब्लड, या तो पूरे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है या तो ब्लड के जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनका होता है, आरबीसी है या प्लाज्मा है, ठीक है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट होता है या फिर डायरेक्टली इनटू द रेड बोन मैरो, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की इनकम्पैटिबिलिटी कभी कभी क्या कर हो जाती है, मान लीजिए हम जो है ब्लड ग्रुप को नहीं मैच आउट करते हैं, तो बेसिकली इनकम्पैटिबिलिटी क्या क्या कर होगी, इफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज मेड बिटवीन इनकम्पैटिबल डोनर एंड रिसिपिएंट, ठीक है, मतलब हमने मैच नहीं किया कि डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है और रिसीवर जो ले रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो एंटीबॉडीज जो रिसीवर की होती हैं, ठीक है, जो खून जो है रिसीव करता है उसकी जो एंटीबॉडी होती हैं वो किससे रिएक्ट कर जाती हैं, किससे बाइंड करती हैं, एंटीजन से बाइंड कर जाती हैं जो कि खून देता है, मतलब डोनेट करता है जो खून, ठीक है, उसकी जो है जो एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बाइंड हो जाते हैं, रिसीवर के जो खून लेता है उसकी एंटीबॉडी से। तो जब ये जो बाइंड हो जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या रिजल्ट आउट करेगा, एंड एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी। इस एंटीजन एंड एंटीबॉडी की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं या फिर क्लम्पिंग बोलते हैं आरबीसी की, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें अकर हो सकती हैं इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, जॉइंडिस हो सकता है या फिर जो है किडनी पूरी तरह डैमेज हो सकती है, ठीक है। जॉइंडिस किस तरीके से होगा, जॉइंटिस हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि
हमारा जो आरबीसी है, ठीक है, वहाँ क्लम्पिंग अकर हो गई, ठीक है, या हेमोलिसिस की कंडीशन अकर हो गई, जिस वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो आरबीसी है पूरी तरह रप्चर हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वहाँ से वो रिलीज हो जाएगा, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पर एंटर कर जाएगा, ये प्लाज्मा पार्ट में एंटर कर जाएगा। अब हीमोग्लोबिन का कंटेंट तो बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा पार्ट में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है ये बढ़ा देता है बिलिरुबिन के कंटेंट को, ठीक है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ा देता है, ठीक है। जो बिलिरुबिन की मात्रा जो बढ़ा देगा, लेवल को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें जॉन्डिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए किडनी डैमेज किस तरीके से हो सकती है, किडनी डैमेज में जैसे कि सेम क्राइटेरिया रहेगा कि जो हमारी किडनी जानते हैं ये फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, ठीक है, तो यहाँ फिल्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर ब्लड फिल्टर आउट होता है, क्योंकि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ से किडनी से फिल्टर होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन किसी कारण यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का मात्रा जब बाहर निकल गया, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, उसकी मात्रा प्लाज्मा में ज़्यादा है, तो इस एरिया को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा इन फिल्टर्स को। जब एरिया को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड यहाँ पर अच्छे से फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा मतलब जितना भी वेस्ट है वो अंदर रह जाएगा, और ये हार्म कर सकता है हमारे सेल्स को, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी जो किडनी है उसको भी डैमेज कर सकता है, और हमारे जो ब्रेन पार्ट है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी यहाँ पर कॉज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बिलिरुबिन का कंटेंट है अगर मान लिया जाए वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा तो डैमेज कर सकता है। तो ये तो बात होगी रिगार्डिंग द ट्रांसफ्यूजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दो तरीके के प्रोसेस होता है, एक होता है एबीओ ब्लड टाइपिंग एंड द अदर वन इज द क्रॉस मैचिंग। तो एबीओ ब्लड टाइपिंग में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कि कंसिडर की जाती हैं। तो अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखोगे, तो अगर ये किट देखेंगे तो किट में जैसे कि डी वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये डी वाला पार्ट क्या होगा, ये एंटी ए होता है, एंड जो येलो वाला पार्ट होता है, ठीक है, येलो वाला जो बॉटल देखोगे ये जो है एंटी बी सीरम है, ठीक है। ये जो अनदर पार्ट जो देखोगे बॉटल का, ये क्या होता है, ये एंटी डी होता है। अभी डी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, अभी हम लोग एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड में जो है एक ड्रॉप यहाँ और एक ड्रॉप यहाँ डालते हैं, ठीक है, ब्लड का। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर एक ड्रॉप पे हम लोग जो मिक्स करते हैं एंटी ए सीरम, ठीक है, एंटी ए को मिक्स करते हैं, और दूसरे को हम लोग जो है एंटी बी से मिक्स करते हैं। ये एंटी सीरम ए एंटी सीरम बी क्या है, मतलब एंटी सीरम ए कंटेन करता है एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक है, ऐसी एंटी बी सीरम क्या कंटेन करता है, एंटी बी एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इसमें एक ड्रॉप डाल दिया हमने एंटी सीरम ए का, और इसमें डाल दिया एंटी सीरम बी का, ठीक है। फिर मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद देखते हैं कि जो ये आरबीसी होता है, ठीक है, वहाँ पर एग्लूटिनेशन अकर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये कैसे अकर होता है, मतलब वहाँ पर ए एंटीजन पाया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। और दूसरे ड्रॉप को जैसे कि मैंने बताया इसमें एंटी सीरम बी से मिक्स करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि एग्लूटिनेशन जो है आरबीसी में अकर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर जो है आरबीसी में एग्लूटिनेशन अकर होता है, अगर ये वाले पार्ट में पहले वाली ड्रॉप में, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड टाइप कौन सा होता है, ए होता है, ठीक है। जैसे कि ए वाले में आप देखोगे कि जो एग्लूटिनेशन है वो किस में अकर हो रहा है, वो ए वाले पार्ट में अकर हो रहा है, इसलिए जो है ब्लड टाइप क्या होगा, ए, ठीक। अगर ए में ना अकर होकर जो है एग्लूटिनेशन किस में अकर हो रहा है, बी में अकर होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो एग्लूटिनेशन आरबीसी का जो अकर हो रहा है वो बी में हो रहा है, इसलिए ब्लड टाइप क्या होगा, बी होगा। अगर दोनों में अकर होता है ए और बी में, ठीक है, तो ब्लड टाइप जो है ए बी होता है। अगर दोनों में अकर नहीं होता है किसी प्रकार का एग्लूटिनेशन, जैसे कि आप ओ में देख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का एग्लूटिनेशन नहीं अकर हो रहा है, इसलिए ब्लड टाइप क्या होता है, ब्लड टाइप ओ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द क्रॉस मैचिंग ब्लड, क्रॉस मैचिंग ब्लड बेसिकली होता क्या है, जो डोनर आरबीसी होता है, ठीक है, डोनर के आरबीसी को मिक्स किया जाता है विद द रेसिपिएंट सीरम, ठीक है, उसके सीरम के साथ मिक्स किया जाता है। अगर एग्लूटिनेशन जो है अकर नहीं होता है तो जो हम ये कह सकते हैं जो रेसिपिएंट है वो जो है ये एंटीबॉडीज़ को नहीं कंटेन करता है, ठीक है, नहीं कंटेन करेगा। और ये जो है ना ही ये अटैक कर सकता है, जो डोनर की जो है आरबीसी होती हैं उनको अटैक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि रेसिपिएंट के बाद एंटीबॉडीज है नहीं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग जो है क्रॉस मैचिंग के थ्रू करते हैं ब्लड